On the other side, ladies and gentlemen, in just a few hours from now, the fate of Bihar will be unboxed. And as always, we here at Times Now will get you the fastest numbers and the most accurate updates. And of course, what's going on behind the scenes. But the politicians seem to actually be faster with their mind games. Riding on favorable exit poll predictions, NDA camp is already putting up posters of Nitish Kumar asserting Tiger Zinda hai. The RJD has ruled out the race by most pre-poll surveys, is meanwhile busy bidding alvida to Chacha Nitish Kumar. Simultaneously, the opposition is also repeating its familiar set of complaints and is being repeatedly fact-checked by the BJP. Posting a video from Sasaram, the RJD claimed that a truck loaded with EVMs entered a counting center without any prior notice and called it a bid to rig numbers. Soon enough, the fakery was exposed. Rohtas confirmed that trunks were opened and inspected in front of the candidates, and they were just empty boxes without any EVMs in them. Khali dabbe se bhi dar gaye. But the desperation is showing in more worrisome ways, including veiled threats. Sunil Singh of the RJD saying, giving out a warning that a Nepal-like agitation if the so-called events of 2020 repeat. Almost warning physical harm to polling officers as well. या तो कैंडिडेट बाहर आएगा या फिर रिटर्निंग ऑफिसर, is what he said. Another RJD leader, Shiv Chandra Ram, says he won't be silent spectator if there is any injustice. What are they hinting at? Only time will tell. But sample these reactions. जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी है, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन हमारे ऊपर हुए अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमारे साथ नाइंसाफी हुआ तो हम लोग अपने मुंह को बंद कर करके मुखदर्शक नहीं बनेंगे। You're watching the News Hour at 9, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Joining the debate, Nalin Kohli with us, Smita Prakash, editor ANI joins the debate, Dr. Anand Ranganathan, Saeed Lareb Akram, national spokesperson of the RJD, Sanjay Jha, author and Congress leader, Sabha Naqvi, senior journalist. But number one, let me go across to Mr. Akram. Akram साहब, अब या रिटर्निंग ऑफिसर बाहर आएगा या कैंडिडेट बाहर आएगा? सुनील सिंह जी कह रहे हैं नेपाल जैसा सिचुएशन कर देंगे। Are you threatening authorities कि जिताना पड़ेगा आरजेडी को, नहीं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? यही आपका सेव द कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरी मुहिम है आपकी? नविका, बहुत धन्यवाद आपका। और जो बात माननीय सुनील सिंह जी ने कही है वो इस रूप में देखा जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। दर्ज हो गई है तो रूप बदल जाएगा जरूर किया है और उन्होंने सचेत किया है। नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शासन आपका, आप चाहे फांसी दे दे। पिछले काउंटिंग के समय जो ड्रामा किया गया था अपने नंगे आंखों से सबने देखा है। आपको अगर नहीं दिखा तो बात अलग, आपको भी देखना चाहिए। 6-6 घंटा काउंटिंग रोकी जाती है, सर्टिफिकेट हाथ में ले करके वापस दिया जाता है, थोड़े वोट मार्जिन से बैलेट पोस्टल करके, रिकाउंटिंग करके, तमाम ड्रामे के बाद आप कैंडिडेट्स को हराने का काम करते हैं। बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा ये बार-बार, और इस बार कतई नहीं करेगा। ये कोई धमकी नहीं है। ये धमकी इसलिए नहीं है क्योंकि ये आवाम की जबान है, पूरी पब्लिक आंदोलित है कि भाई हम वोट डालते हैं तो वोट कहीं और कहां आ जाता है। तो इस लिहाज से ये बात है कि जो अधिकारी जिस तरह से कर रहे हैं, अभी भाजपा का मंत्री चीफ सेक्रेटरी के यहाँ मीटिंग करने आवाज पे निकले। क्यों गए थे भाई? क्या मीटिंग करने आप गए थे? भाजपा का नितिन नवीन अभी चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार के यहाँ से आवाज से निकलते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों, क्या कर रहे हैं? क्यों जाते हैं नलिन कोहली? और ये धमकी नहीं है, ये कोयल की मीठी बोली है जो सुनील सिंह बोल रहे थे। जवाब दीजिए।
नहीं, बिल्कुल 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 धमकी। नाविका जी आपने धमकी खुद ही नहीं है। नाविका नहीं, मैंने जी तो बहुत कहा अच्छे से कहा ये कि धमकी FIR हो कतई गया है नहीं तो है। पंचायत ये में- कोयल के मीठे सुर हैं जो सुनाई दिए थे सुनील सिंह सी से। मैं तो कह रही हूं धमकी नहीं है। नलिन जी जवाब दीजिए। हाँ, अब आप देखिए क्या कह रहे हैं सुनील जी और ये सब जो है आज धमकाने में लगे हैं। ये इसलिए धमकाने में लगे हैं, शायद इनके मन में ये चिंता अभी बन गई है कि कल हम हारने वाले हैं। ये जीत की भाषा नहीं है, हार की भाषा है। क्योंकि ये चाहते क्या थे, वोटर जो है वो जाकर तय करते हैं कि हम कहां अपनी उंगली दबाएंगे, बटन कहां दबाना है। लेकिन इनकी इच्छा थी, ये कहते कि बटन दबाना कहीं और चाहते थे, वोट कहीं और जा रहा है। इच्छा वो नहीं है, काम आप करेंगे तो वोटर आपको वोट देगा। इसीलिए तो आपके कई विधायक जीतते भी तो है। ऐसा थोड़ी ना है भाजपा के सारे जीत जाते हैं या जेडीयू के सारे जीत जाते हैं। लेकिन जब आपकी जीत होती है तब आपको तो वोटर जो है लिखता है बहुत बढ़िया है, ईवीएम बहुत बढ़िया है, चुनाव आयोग बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे हार की बू आपको आने लगती है तो फिर आप कहते हैं ईवीएम खराब है। तो आपके लोग कैसे जीतते हैं फिर, किस आधार पर जीतते हैं? यही भाषा कांग्रेस पार्टी की है। चुनाव जीतेंगे, किसी राज्य में सरकार बन जाएगी तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव भी अच्छे हो गए, ईवीएम भी अच्छा था, चुनाव आयोग भी अच्छा था, चाहे तेलंगाना में हो, कर्नाटक में हो या इधर अपने हिमाचल में। चुनाव हार जाएंगे तो वोट चोरी। अरे भाई वोट चोरी कैसे? ईवीएम भी वही, चुनाव आयोग भी वही। बात है कि जनता तय करेगी। और उसमें अब आपका चुनाव का जब रिजल्ट Today, actually, the RJD netas in Sasaram went on a dharna because there was a truck with some trunks going in. खुलवा दिए ट्रंक भी खुलवा दिए। देख लो भाई, कुछ नहीं है, खाली ट्रंक में, and it's all on a video. देर खाली ट्रंक्स। स्मिता प्रकाश, खाली ट्रंक से डर क्यों लगता है, बताइए जरा। The entire idea, Navika, is to say is for them to say that the process has been polluted. That's what they've been saying it from the beginning. They got their signal from Rahul Gandhi and the Congress party about the entire exercise being fraudulent from the H-bomb, the Haryana bomb. And then comes this comment. And even before this comment came in from this RJD person, Tejasvi Yadav seemed to have hinted it day before yesterday at in a press conference. He seemed to indicate that, you know, if things don't go well, then we'll come out into the streets. And there is talk that, you know, they've sent thousands of their people to the voting booth, ostensibly to ensure that there is no vote chori, you know, that the cameras are not switched off and things like that. But I am seriously, fearful about the reaction of the RJD in case the Mahagathbandhan doesn't form a government. Tomorrow, I think the two things that I want to see is one, that no Trump-like situation happens, you know, when they stormed the Capitol Hill. That kind of an insurrection shouldn't happen in this country. We accept very peacefully whatever the ballot gives us. Tejasvi Yadav has just held a press conference. And I want to play out for you, Smita Prakash, because the stage is being set up. What did Tejasvi Yadav say? Please hear, and every viewer in Bihar and outside should hear this. कहीं भी अगर प्रशासन के लोगों ने 2020 वाली गलती अगर वो करेंगे या कोई अपना लिमिट क्रॉस करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, अन्याय करेगा, किसी के इशारे पे अगर कोई अधिकारी अगर काम करेंगे तो जनता एक पांव पे खड़ी है, करारा जवाब अगर जनता देगी। जो ईमानदारी से काम करेगा उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई किसी के इशारे पे अगर काम करे तो उसको सोचना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। पिछले बार भी किन लोगों ने क्या क्या किया था हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग को सब कुछ याद है। आनंद रंगनाथन, what do you think is the message? डरना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जनता करारा जवाब देगी या जनता का नाम लेके कौन करारा जवाब देगा? What do you make of it? नहीं, देखिए
शब्द राहुल गांधी के हैं और बोल तेजस्वी रहे हैं. It's very simple. This is exactly what Rahul Gandhi has been trying to do for the last year, maybe year and a half, trying to incite trouble by prodding this so-called, now he's out in the open, Gen Z, ever since the Nepal rioting happened. So I'm very clear about this. They are not going to stop, and that is why I said, Navika, अब मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि बोलता है. I said this months ago. Unless legal action is taken against these people, they are not going to rest, because your inaction against them is only going to encourage them. They are like the textbook style bullies. So unless and how many times is it that the chief election commissioner has held a press conference and negated each and every lie and false propaganda of Rahul Gandhi and the Congress? At least half a dozen times. Has that deterred Rahul Gandhi? Has that prevented him? Whereas on the other hand, just once Supreme Court said Justice Loya's death and all that conspiracy is hogwash. Just one Supreme Court said there is no corruption in Rafale. Just one Supreme Court said apologize to us for saying that we said Chaukidar chor hai. After that, have you ever heard Rahul Gandhi repeating his lies? Sanjay Jha, please respond. Is this dhamki politics that's going on the eve? Because Tejasvi started his press conference by saying he's winning. If he's winning, where is the room for this kind of dhamki down the line, from Tejasvi to Sunil Singh to other leaders? Navika, I'll just make two short points because unfortunately I'm on a moving car. I haven't been able to reach my destination on time. My apologies to you and to all my fellow panelists. My two short points are: number one, the reason why you're hearing these voices is largely because the credibility of the independent institution, ostensibly the Election Commission, is seriously damaged. The very fact that people in Bihar had to go to the Supreme Court and get protection to their fundamental vote is bound to create a lot of apprehension and worry. That's one. Point number two, I'm astonished to hear even Anand today give that rhetorical political talk. Gen Z, by the way, is 50% of India's population is below 29. Every time you say Gen Z, why does the BJP and the right wing get paranoid? They're the future of this country. They are worried about climate change. Nobody gets worried about Gen Z. We get worried about Gen Z like Nepal when you say, because that has different connotations. But आप तो innocent है. आपको पता नहीं होगा नेपाल में क्या हुआ है. Like Sabah Naqvi, is it वो शायराना अंदाज में जैसे कहते हैं कत्ल की रात, because stakes are so high, everybody is nervous. Is this only these comments because everybody is nervous and looking at tomorrow? Navika, the government is in the hands. It's not in their hands. It's not. For 20 years, they've not been in power, and there are lots and lots of central forces. It's election, it's counting time. Every place where they'll be counting, there'll be forces. This is because he does actually believe that the election, the last election, which was a difference of 12,000 votes, was snatched from him in some seats. So, and it is a hard-fought election, so they're fighting. This is, I think it is too much to, and I will repeat here that there are questions on the Election Commission. There are questions on the way the laws were changed regarding the choice of the Election Commissioner. That's a whole process. Tonight is not the night for it. Let's wait for the morning. We're going to get a very, very interesting result. Even, either way, we have the future. Let's start from the bottom of Prashant Kishore. He lit up absolutely. Tomorrow is another day, and tomorrow all of us are going to be here 6 a.m. ladies and gentlemen. So just take a short break tonight, because much more is coming up. 6 a.m. is when we start our broadcast for election results in Bihar. First election after Operation Sindoor, and first election, at least one phase, after the terror attack of 10/11 in Delhi. What will the results say? Do the dhamkis have any meaning? Is the result going to change away from the polls, exit polls? Is there a new star in the making in Prashant Kishore? Will Tejasvi wrest it from Nitish Kumar? All of those questions
but one channel where you will get the answers. That only here on Times Now. I will be here at 6 a.m. with my team and a very great panel of panelists. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining me on the News Hour tonight. Good night, be safe, rest, because action-packed tomorrow, election day coming tomorrow.